से सवाल आप बनाएंगे। अभी सवाल यहां पर आपके सामने प्रश्न कहेगा, यदि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 10 है तो इन 5 संख्याओं का अवरोही क्रम व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या कौन होगी? तो 10 होगा। हाँ, काहे कि 5 गो क्रमागत है, मान लीजिए ए बी सी डी ई, और इसका औसत बोला है 10। इसका औसत 10 यानी औसत बीच वाला होगा और उसकी वैल्यू दे दिया है। मैंने बोला ना कि क्रमागत होगा तो बीच वाला संख्या औसत कहलाएगा। तो ए बी सी डी 5 क्रमागत होगा, औसत हो गया 10। अब 5 क्रमागत सम संख्या है यानी 10 है, 10 के बाद सम संख्या 12, 12 के बाद होता है 14, 10 से पहले कितना होता है 8, और 8 से पहले होता है 6। ये क्रमागत ही तो है सम संख्या। और इसको अगर कहता है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान पर स्थित संख्या कौन होगा? आरोही मतलब ऐसे ही बढ़ते क्रम में लिखोगे आप तो 6, 8, 10, 12, 14 लिखाएगा। बीच में कौन है? वही है। बीच में जो है वो एवरेज ही होता है, यानी आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल पर आइए। ये बात आप जानते हैं तो कितना आसान है, देखिए। 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्या का औसत z है तो अंतिम 3 संख्या का औसत क्या होगा? 5 क्रमागत, देखिए कहता है 7 क्रमागत संख्या के एक अनुक्रम, 7 गो है और उसका औसत z है। उसका औसत क्या बोला है? रुकिए, 7 क्रमागत सम संख्या, 7 क्रमागत संख्या के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्या का औसत z है, z है 5 गो संख्या का, इसका मतलब है कि पीछे होगा इसके 2 संख्या, आगे होगा इसके 2 संख्या, तब औसत है बीच में z। अब इसी तरीके से क्रमागत बोले, क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या में अलग बात है। क्रमागत सम या विषम होगा तो 2-2 करके होगा, 2-2 के अंतर पर होगा। लेकिन अगर सीधे क्रमागत संख्या बोल रहा है या प्राकृत संख्या कह रहा है तो वो लगातार होगा, वो 1-1 के अंतर पर होगा। अब देखिए, यानी z से 1 बड़ा ई होगा, z से 2 बड़ा ये होगा। सवाल कहता है यदि पहली 5 संख्या का औसत z है तो अंतिम 3 संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। और जबकि इसमें यह कहता है कि 7 क्रमागत संख्या के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए, 7 गो का। यदि पहली 5 संख्या का औसत z है, 7 गो होगा, तो इसके बाद एक संख्या 2 गो जो और होगा, 2 गो और होगा, छठा, इसको दूसरा कलर करते हैं। देखिए कैसा होगा, छठा संख्या और इस 7वां संख्या, इस पर विचार करना है। शुरू के 5 गो का औसत z है, यानी 5 गो नंबर में z बीच में होगा, 7 पर विचार करना है और अंतिम 3 संख्या का औसत बताना है। अंतिम 3 संख्या का औसत बाबू, अंतिम 3 संख्या का औसत ये तीनों के बीच में यही ना है, इसका मान बताना है। अगर ये z है तो एक ज्यादा z+1, ये कितना z+2, ये कितना z+3, यानी कि अंतिम 3 संख्या का जो एवरेज होगा वो z+3 होगा। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आया बात समझ में? बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। कोई भी क्रमागत सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या होता है, उस सीरीज का बीचे वाला एवरेज होता है मेरे भाई। सवाल देखिए क्या कहता है इस प्रश्न में। प्रश्न का कहना है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्या 1-1 करके बढ़ता घटता है। संख्या का औसत जो आरोही क्रम में है k है, 3 गो का औसत k है। यदि संख्या के पहले समूह के तुरंत बाद की 2 और क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाला नया औसत कितना होगा? 3 गो क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत z है, तो z जो k है, तो k जो होगा बीच में होगा। k कहाँ होगा? बीच में। और 3 गो है तो एगो पहले होगा, एगो बाद में होगा, यह इसका औसत हो गया। यदि संख्या के पहले समूह के तुरंत बाद की 2 और क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल किया जाए, इसी सीरीज में 2 गो और शामिल कीजिए, 2 गो और शामिल कीजिए। अब कहता है सवाल क्या शामिल किया जाए तो प्राप्त होने वाले नया औसत ज्ञात करिए। 3 गो था, 2 गो जोड़े तब 5 गो हुआ, 5 गो में बीच वाला एवरेज होगा, बीच वाला एवरेज होगा, यानी यहाँ k था तो ये होगा 1 ज्यादा, k+1 होगा, k+1 होगा। अब पीछे आते तो k-1 होता। हमारा आंसर k+1 ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्या आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आया? क्या आप समझ पाए कितना आसान है ये? सिर्फ आपको एक बात पता है कि क्रमागत सम विषम संख्या प्राकृत संख्या में एवरेज जो होगा बीच वाला टर्म होता है। सवाल है
यदि 5 प्रेक्षण x x माइनस 1, देखिए इससे एक कम, इससे ये कम, इससे ये कम, इससे एक कम है, फिर इससे एक कम है और माध्य 20 है, तो पहली दो प्रेक्षण का माध्य ज्ञात करिए। कहता है कि इसका औसत क्या है 20, तो 5 गो है, तो एक नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, तो बीच में जो है वही ना औसत होगा जी, क्रमागत है तो ये वाला औसत होगा। और औसत दिया है 20, यानी x माइनस 2 औसत है, जबकि औसत बोला 20, तो x का मान हो गया 22। अब x का मान 22 हो गया, तो x का मान 22 हो गया, तो कहता है पहले दो प्रेक्षण का माध्य, x का मान यहां 22 हो गया मेरे दोस्त 22। तो अगला संख्या है 22 से एक कम, 22 से एक कम यानी 21, तो इन दोनों के बीच एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा 22 और 21 के बीच में, यानी 21.5 हो जाएगा। 21.5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या आपको कोई कष्ट है क्या, समझने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे दोस्त। अगले सवाल पर आइए। सवाल है 5 क्रमागत संख्या का औसत 50 है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर क्या होगा। सवाल देखिए कितना जबरदस्त है। 5 क्रमागत संख्या का औसत 50 है, इसका मतलब ये 50 होगा बीच में, दो संख्या इसके पीछे होगा और दो संख्या इसके बाद होगा, 50 होगा बीच में, तब ना 5 संख्या हो गया। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल, सबसे बड़ी संख्या तो 5 क्रमागत संख्या है, तब 50 के बाद यहां तो होगा 51 और यहां होगा 52, 50 से पहले यहां होगा 49 होगा और 49 से पहले यहां होगा 48। कहता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर। सबसे बड़ी सबसे छोटी का गुणनफल यानी 48 गुना 52, 48 गुना 52। उसके बाद कहता है चतुर्थ संख्या 1 2 3 4 51, चतुर्थ संख्या 51 और दूसरी संख्या 49, दूसरी संख्या 49। अब कहता है इसका अंतर बताइए, तो गुना करके घटाना है। अंतर कितना होगा तो देखिए, तो 8 दूना 16, 6 9 एकम 9, 6 में से 9 घटाना है, यानी 16 में से 9 गया, 6 में से 9 घटाना है, 16 में से 9 गया, यानी यहाँ पर -3। ऑप्शन बी आएगा, ये ज्यादा होगा क्योंकि 48 गुना 52 है, 51 गुना 49 है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को देखते हैं। 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 20 गुणक क्या होगा। 8 एकम 8 पहला गुणक, 8 दूना 16 दूसरा गुणक, 8 3 24 तीसरा गुणक। इसी तरीके से 20वां गुणक जो होगा 20 से गुना करने पर होगा, पहला में 1 से गुना, दूसरा में 2 से गुना, तीसरा में 3 से, तो 20वां गुणज होगा 8 दूना 16 यानी 20 8 160। इसका औसत, तो ये प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है, प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान जा रहा है। फर्स्ट लास्ट जोड़ के 2 से भाग, 8 + 160 बट्टा 2 हो गया, यानी 168 को आप 2 से भाग दे रहे हैं, 2 8 16, 2 चौके 8, यानी आपका आंसर 84 हो गया जी। बस सिंपल है, अब इतना करने की जरूरत नहीं है। 8 के प्रथम 20 गुणक का औसत कहे तो पहला 8 लिखिए। अब 20वां गुणक क्या होगा, 20वां गुणक कहिएगा कि 20 से गुना करने पर 160, इसको 2 से भाग, एवरेज हुआ 84। बात इतने करना है और कुछ नहीं करना है। अगला सवाल देखिए, कहता है 9 के प्रथम 30 गुणक का औसत क्या होगा। 9 है, 30वां गुणक 9 तिया 27 270, इसका कहता है औसत, दोनों को जोड़े 2 से भाग। चलिए 70 और 9 200, यहां पर हो गया 79 बट्टा 2, यानी आप यहां भाग लगा दिए, 13 दूना 26, शेष बच गया 1, 2 नमा 18, 139.5 हो गया। आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। बहुत सिंपल था। देखिए आगे कहता है 11 के प्रथम 12 गुणज का औसत क्या होगा। 11 के प्रथम 12 गुणज, तो पहला गुणज 11, अब 12वां गुणज, तो 12 से गुना कर दीजिए, तो 12 से गुना करिए, 12 एकम 12 के 2, अब 12 एकम 12 और 1 13, 132। इसको
पहला गुणज ई है, 12वां गुणज, इन दोनों को जोड़ दिए, इसका औसत 2 से जोड़ के भाग निकालिए, 2 से भाग दीजिए, तो यहाँ पर 132 सा 100 हो गया कितना 43, इसको 2 से भाग, 2 सते 14, 3 आया एक बार में, 2 बच गया, 1 बच गया, तो यहाँ पर आप भाग लगा सकते हैं, 1 बच गया तो 5, 71.5 आपका आंसर ऑप्शन सी लीजिए। कितना आसान है, ये आसान है भाई। कहता है कि 5 क्रमागत संख्या का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? 5 क्रमागत संख्या का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन होगी? बीच वाली संख्या देखो 10 होगी। 5 क्रमागत संख्या का औसत 10, 1 2 3 4 5, इसका औसत 10 है, बीच में होगा क्या 10, तो इसका पूछता है बीच की संख्या, तो बीचे में ना 10, ऑप्शन ए आपका आंसर है। क्रमागत सम संख्या विषम संख्या पर सवाल है, कितना आसान। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर, तो ये तो बनाए हुए हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर होता है। गलती से ये सवाल रिपीट है। पहली 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी औसत। पहली 10 प्राकृत संख्या के वर्गों का माध्य, प्राकृत संख्या के वर्गों का माध्य, यानी 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 10 को बोला 10 के वर्ग, इन सब का औसत पूछा है। इसका औसत पूछा है, इसका औसत के लिए हमने आपसे कहा पहले योग निकालिए, तो योग के लिए फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6, ये योग के लिए है, लेकिन जितने नंबर है उतना से भाग दे दीजिए, औसत हो जाएगा। यानी n प्लस 1 पहले, यानी 10 प्लस 1 11, और फिर 10 दूना 20 है 1 21, बट्टा में बचा 6, 3 से काट दिया 2 बार में, 3 से काट दिया 7 बार में, 11 सत्ते 77, 77 बटा 2, आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, आ रहा है बात समझ में? हाँ आइए, पहली 10 विषम प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। पहली 10 गो है, यानी कहां तक जाएगा? 1 का वर्ग, पहली 10 विषम प्राकृत संख्या, पहली 10 विषम प्राकृत संख्या बोला बाबू, वर्ग नहीं बोला है, तो पहला 10 गो विषम संख्या का औसत 10 होगा। पहला 10 गो विषम संख्या का औसत, पहली 10 विषम प्राकृत संख्या का माध्य जो है, यानी औसत 10 होगा। कैसे? देखिए, मान लीजिए हम 3 गो विषम संख्या कहें, तो 1 3 5, यही 3 गो विषम संख्या है ना, इसका औसत ये देखिए ना 3 होगा। अगर मान लो 4 गो विषम संख्या, तो 1 3 5 7 हो गया, इसका औसत कितना होगा? तो 4 होगा। देखिए कैसे, 7 5 12, 12 3 15, 1 हो गया कितना 16, 4 गो संख्या है, 4 से भाग लगा दीजिए, औसत हो गया 4। तो अगर 4 गो विषम है तो औसत 4 होता है। यहाँ पर 10 गो विषम है तो औसत 10 होगा। 35 गो विषम संख्या का औसत कहे तो आपको 35 होता। अगला सवाल, 5 क्रमागत संख्या का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, यानी 100 है बीच में, इसके बाद होगा 2 गो, इसके बाद 2 गो पहले, यानी यहां पर हो जाएगा 99, 99 से पहले 98। अब कहता है 5 क्रमागत संख्या का औसत 100 है, ये सम विषम नहीं है, सीधे क्रमागत संख्या है, तो एक एक करके बढ़ेगा, या अगला 101 होगा, फिर 102 होगा। अब कहता है सवाल, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के वर्गों का औसत, वर्गों का अंतर कितना होगा? सबसे छोटी या सबसे बड़ी के वर्गों का अंतर, 102 के वर्ग करिए और 98 के वर्ग करिए, इसका अंतर करिए। इसका मतलब a प्लस बी यानी हो जाएगा 200, a माइनस बी यानी 4, यानी 4 दूना हो जाएगा 800, इनके वर्गों का अंतर होगा 800, यानी आंसर हो गया ऑप्शन ए। वाह, आ रहा है बात समझ में? तो आइए लास्ट सवाल का जवाब दीजिए कि प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्या का माध्य कितना होगा? प्रथम 8 गो विषम संख्या, प्रथम 8 गो विषम प्राकृत संख्या का माध्य बोले या औसत बोले 8 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें यह कह देता कि प्रथम 16 चाहे 161,
सम संख्या का एवरेज क्या होगा। प्रथम 161 को सम संख्या, इसका एवरेज क्या होगा। तो आपका जो एवरेज होता ना, वो एवरेज होता बस 161 में +1 यानी 162। इस बात को कैसे जाने, ऐसे जानिए। मान लिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। कहा कि प्रथम 4 सम संख्या, प्रथम 4 सम संख्या का एवरेज क्या होगा। प्रथम 4 सम संख्या का एवरेज क्या होगा। तो प्रथम 4 को का 9 होगा, 8 + 1 यानी 9 होगा। कैसे हुआ इसको समझिए, जोड़िए। 8 6 14 4 18 2 कितना हुआ 20। अच्छा सॉरी 9 नहीं बोलना है ना, हमें कहा गया कि प्रथम 4, तो 4 एवरेज जो होगा यानी n रहेगा तो n + 1 और 4 रहेगा तो 4 + 1, 4 आए कितना होगा 5 होगा। यानी आप यहां पर देख लीजिए 8 6 14 4 18 2 20 जोड़कर 20 हुआ, कितनी संख्या है 4 संख्या, तो एवरेज क्या आएगा 5 आएगा। तो अगर प्रथम 4 गो सम संख्या, तो 4 में 1 जोड़ लीजिए 5, 161 सम संख्या 1 जोड़ दीजिए 162 इसका औसत होगा। लेकिन विषम संख्या जितना है उतना ही उसका औसत होगा। कह देगा कि प्रथम 45 गो विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो 45 होगा। प्रथम 50 गो विषम संख्या का औसत कितना होगा, तो 50 ही होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, आगे की टाइप देखेंगे आप दूसरे पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।